अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब वेदर वाले से। जैसा कि जानते हैं आप, हमारे साथ दानिश हैं जो कि हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो हम आज दानिश से पूछना चाह रहे हैं कि दानिश, वो जो आजकल एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है बहुत ज़्यादा, कि जो विंटर्स हैं वो एक्सट्रीम होने वाले हैं और ला नीना जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है पाकिस्तान के वेदर को। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ज़रा बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उसको हमको डिबंक करने के लिए हमने आज की महफ़िल या नशिस्त लगाई है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक वायरल चीज़ है। तो आजकल ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें हर चीज़ खबर बन जाती है फ़ेक, और उसके एक्यूरेट होने का किसी को सबूत नहीं होता, लेकिन चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ट्रेंडिंग में आ जाती हैं और ख़बर बन जाती है, जबकि उसमें जो उसकी हकीकत होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती, या आप समझें कि विज़डम कम होता है, तो इस मामले में विज़डम कम है। तो इसी तरह ये जो आप खबर है, ये भी वायरल है, तो इसमें हकीकत जिस तरह की बताई जा रही है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जी। जो लानीना है, ये एक वेदर पैटर्न, उस खबर में लानीना का ज़िक्र जी, जी। ख़ुसूसन है। तो ये एक वेदर पैटर्न है पाकिस्तान, जो पैसिफिक ओशन में होता है, जब टेम्परेचर वहाँ के मामूल से कम हो जाते हैं, इसका पाकिस्तान में इफ़ेक्ट होता है। सर्दियों में जब आ जाए तो इसमें मामूल से कम बारिशें होती हैं, और अगर ये मानसून में हो तो सैलाबी बारिशें होती हैं। तो इस तरह है, और अभी फिलहाल जो है ये वीक लानिना एक्सपेक्टेड है इस सीजन में। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन या पेशगोई करना चाहेंगे? तो वीक लानीना, अच्छा, जो विंटर हमारे पास प्रेसिपिटेशन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और ये रीजन या ईरान की रीजन में, तो ये डिपेंडेंट होती है पैसिफिक ओशन की कंडीशंस पर, और इसके साथ साथ इंडियन ओशन की क्या कंडीशन है, अटलांटिक ओशन की क्या कंडीशन है इसके, और फिर एक पीडीओ फैक्टर होता है, पैसिफिक टेक्टोनिक ऑस्किलेशन, उस पे उसका इम्पैक्ट आता है इस पर। तो नेगेटिव लानीना तो होगा इस बार, नेगेटिव मतलब वीक लानीना होगा, जो 2010-11 में भी विंटर्स में भी था, 2011-12 के विंटर्स में भी था, 17-18 और इवन के 21-22 के विंटर्स में भी था। तो वीक लानीना जब भी आता है और इसके साथ नेगेटिव आईओडी होता है और बाकी फैक्टर अगर मिला लें, जिस तरह पैसिफिक टेक्टोनिक ऑस्किलेशन है वो भी नेगेटिव है, और बाकी फिर ये हमारे पास एनएओ जो है वो भी न्यूट्रल नेगेटिव रहेगा। तो मामूल से कम बारिशें होंगी, खुश्क सर्दी ज्यादा होगी, धुंध और स्मोक जो है वो भी काफी ज्यादा होगी। अच्छा, तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि किन-किन इलाकों को ये किस तरह से मुतासिर करेगी और कौन-कौन से इलाकों में सर्दी ज़्यादा होने के इम्कान हैं? तो पाकिस्तान के रीजन्स को सर्दी जो महसूस, मैंने पहले हमारी बात हो रही थी कि सर्दी महसूस करना और डाटा जो बता रहा होता है उसमें काफी फर्क होता है। ठीक है, सर्दी महसूस की जो हमारे आज़ा हैं, इंसानी आज़ा, जिस्म के सेंसेस हैं, ये इसकी इनकी हसासियत को किसी आले से, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है, कुछ को धुंध में सर्दी लगती है, कुछ को बारिशों में सर्दी लगती है। तो ये बड़ा एक ना डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। तो अगर पाकिस्तान के खितों को हम ब्रेक डाउन करें, तो पहाड़ी इलाके जो हैं, जिसमें केपीके के पहाड़ी इलाके, पुडवार के भी इलाके इसमें शामिल हो जाते हैं, इसके साथ साथ कश्मीर, बलूचिस्तान के इलाके, तो वहां पर सर्दी तब पड़ती है जब 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 जो है वहां पे बारिश और बर्फबारी ज्यादा होती है। तो इस साल वहां पे बारिश और बर्फबारी कम होगी, तो सर्दी की कैफियत जो होगी मामूल से कम ही रहेगी। टेम्परेचर दिन के ज्यादा होंगे, क्योंकि एक और बात भी है, जब तक दिन के टेम्परेचर कम नहीं होते हमें सर्दी नहीं लगती। अगर रात को फ्रॉस्ट पड़ भी रही है, अगर दिन में धूप निकली है, तो टेम्परेचर जो होते हैं नॉर्मल रहते हैं, और जो दिन और रात के टेम्परेचर में जब फर्क ज्यादा होता है तो सर्दी की कैफियत भी ज्यादा लगती है। इसके साथ साथ जब यही बात करेंगे, तो दूसरा जो रीजन है वो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, जैसे लाहौर के इलाके हैं, यहाँ भी लाहौर जाती रहती है। तो वहां पर सर्दी ज्यादातर तब ही लोगों को महसूस होती है जब वहां पे धुंध पड़ती है। तो धुंध जब पड़ती है, तो दिन के टेम्परेचर, सूरज के साथ जो है सर्दी का लिंक काफी ज्यादा हमारे इलाकों में। धुंध जैसी ही पड़ती है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। घर के बाहर भी तो टेम्परेचर कम होता है, जब धुंध बहुत ज्यादा रहती है और सूरज नहीं होता, तो घर के अंदर भी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ठंड हो जाती है। तो धुंध का जो फैक्टर है इस बार, धुंध की कैफियत या धुंध की शिद्दत, वो इस साल बहुत ज्यादा रहेगी पंजाब के मैदानी इलाकों में, सिंध के मैदानी इलाकों में, इसके साथ साथ केपी के कुछ मैदानी इलाके हैं। तो बाकी जो तीसरा रीजन है वो है बलूचिस्तान का, और कराची के रीजन आ जाते हैं। तो वहां पर जो सर्दी है वो साइबेरियन विंड से सर्दी काफी ज्यादा हो जाती है। इवन की 15 डिग्री और साइबेरियन विंड चल रही हो तो अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। क्वेटा में, कलार में, वो तो बहुत सर्द एरिया है, और कराची में भी। तो वहां पर इस पर साइबेरियन विंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है मामूल के मुताबिक रहेगी। 2 से 3 शदीद सर्दी की लहर वहां आ सकती है, तो वहां भी सर्दी इस बार मामूल के मुताबिक होगी बलूचिस्तान के एरियाज में। ओवरऑल वही बात है, जो ज्यादा हमारा इलाका है या ज्यादा आबादी है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में है इस तरह, तो वहां पर सर्दी जो होगी दिसंबर मिड से जनवरी के दरमियान धुंध की शिद्दत काफी ज्यादा होगी।